यूएफओ, इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। कई कथित वीडियोस देखे होंगे, कई तस्वीरें देखी होंगी, कई लोगों को यह दावा करते हुए सुना होगा कि ये यूएफओ दरअसल अंतरिक्ष के किसी हिस्से से आता है जिसके माध्यम से एलियंस हमारी धरती पर आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हमेशा से इसे झुठलाते रहे हैं। हमेशा से यूएफओ और एलियंस को महज कल्पना मानकर चलते रहे हैं। इस पे कई फिल्में बन गई, कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको जाहिर तौर पर किसी ने साबित नहीं किया है कि इस तरह की कोई चीज होती है। लेकिन क्या इसको पूरी तरीके से झुठलाया जा सकता है? क्योंकि हार्वर्ड के दो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यूएफओ वाकई होते हैं, एलियंस भी होते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा है, जो दावे का दूसरा हिस्सा है, वो ये कहता है कि ये कहीं अंतरिक्ष के किसी कोने से नहीं आते, बल्कि ये हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। यहीं पर उन्होंने सीक्रेट बेस बना रखा है। तो आखिरकार ये कहां से आते हैं? धरती के किस हिस्से से आते हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, जहां तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए? तो इन्हीं बातों का खुलासा होगा हमारे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिक जिस तरह का दावा कर रहे हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है, जो उनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उसमें कई इस तरह के दावे हैं जो वाकई में चौंकाने वाले दावे हैं। क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक तो यही मानते रहे हैं कि ये सब चीजें होती नहीं है, यूएफओ नहीं होता, उड़न तस्तरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, एलियन जैसे कोई चीज होते ही नहीं है, अंतरिक्ष में कहीं ऐसी कोई सभ्यता ही विकसित नहीं हुई जहां पर इंसानों के जैसे एलियंस नजर आए। तो आखिरकार इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि हार्वर्ड के इन दो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है उसमें यह दावा किया गया है कि एलियंस हमेशा से ही हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद थे और यहीं पर वो विकसित हुए, उनकी सभ्यता विकसित हुई और वो आधुनिक होते गए और इसी धरती के किसी हिस्से से वो उड़न तस्तरी के माध्यम से सतह पर आते हैं और यहाँ पर या तो किसी हिस्से में पहुँचते हैं या फिर वापस अपने बेस पर लौट जाते हैं। तो यहीं पर कई सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर ये एलियन बार बार अपने अंतरिक्ष यान से धरती पर क्यों आते हैं? क्या धरती से बाहर ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी सभ्यता वास्तव में बसती है? और क्या हो अगर ये एलियन कही जाने वाली अज्ञात सभ्यता यही पृथ्वी पर हमेशा से मौजूद हो और हमारे साथ ही छिपकर रहती हो? और जैसा कि मैंने बताया कि हार्वर्ड के दो वैज्ञानिकों ने ऐसा ही दावा किया। उनके अनुसार एलियन असल में हमेशा से ही पृथ्वी पर रह रहे होंगे और हमारे ही साथ छिपकर अपना विकास कर रहे हैं। और उनके इस रिसर्च के बारे में डेली मेल में छपा है और उस खबर के मुताबिक टीम ने अपने अध्ययन में लिखा है कि पहली बार सुनने में यह असंभव लग सकता है, लेकिन कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह समझ में आने वाली चीज है। कम से कम इस आधार पर ही कि अभी तक इंसान धरती के पूरे हिस्से को नहीं जान सका है। जी हां, वैज्ञानिकों का दावा है और यह सच्चाई भी है कि अभी तक इंसान पूरी पृथ्वी के जो हिस्से हैं उसके बारे में पता नहीं लगा पाया है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई है। इसमें कहा गया है कि हमारे 80% महासागर जो हैं उसके नक्शे नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि धरती पर इन कथित एलियन के लिए रहने की बहुत जगह है। वैज्ञानिकों का यह दावा वाकई हकीकत के बहुत करीब इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी तक जितने ओशियंस हैं, जो भी महासागर हैं, उसके कोई नक्शे हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम उसकी गहराइयों में अभी तक नहीं जा पाए हैं और महासागर में कई ऐसी जगह है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है।
तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि ये जो एलियंस हैं, ये जो यूएफओ है, ये दूसरी दुनिया से आए हों, बल्कि हमारे बीच शुरू से ही रह रहे हों। यानी जब से इंसानी सभ्यता विकसित हुई है, हो सकता है उससे पहले से ही एलियन यहां मौजूद हों, या फिर पैरेलली जिस तरीके से इंसान विकसित हो रहा है, इसकी सभ्यता विकसित हो रही है, वैसे ही उनकी सभ्यता भी विकसित हो रही हो। लेकिन फर्क यह है कि हम धरती के जिस हिस्से में रहते हैं उस हिस्से में ये नहीं रहते, बल्कि ये किसी और हिस्से में मौजूद होंगे। वैज्ञानिकों ने प्राचीन सभ्यताओं के अस्तित्व का हवाला दिया और कहा है कि ये किसी भी अज्ञात उन्नत सभ्यता की हो सकती है जो अभी भी छिपी हुई हो। उन्होंने जापान में योनागुनी जिमा के तट पर खोजी गई विशाल जलग्न पत्थर की संरचना का जिक्र किया, जिसके बारे में समुद्री भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि ये जापानी अटलांटिस के 5000 साल पुराने पिरामिड के अवशेष हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी के नीचे बहुत कुछ रहस्यमयी है और पूरी तरह से ये संभव है कि सैकड़ों मील नीचे एक और प्रजाति रह रही हो जो हमसे मिलती जुलती हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर भारत के पुरातन ग्रंथों का हवाला दें, उसमें जो वर्णित तमाम सभ्यताओं के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पर विश्लेषण करें तो ये हम पाएंगे कि इन ग्रंथों में भी पाताल लोक का जिक्र किया गया है। यानी ये बताया गया है कि पाताल लोक हमारी धरती के नीचे मौजूद है और वहाँ पर बहुत ही विकसित सभ्यता है। तो अगर उसको भी आधार मान ले तो भी वैज्ञानिकों का ये जो दावा है उसको हम हकीकत मान सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि अभी तक हम धरती के बहुत नीचे नहीं जा पाए हैं। अभी तक हम केवल धरती के 12 किलोमीटर नीचे तक ही पहुंच पाए हैं। तो अगर उससे भी ज़्यादा नीचे जाएं, अगर हम सैकड़ों मील नीचे की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई सभ्यता पनप रही हो या वहाँ पर पहले से ही बहुत विकसित सभ्यता मौजूद हो। तो वैज्ञानिकों ने इसका भी जिक्र किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एक बहुत विकसित बेस हो जहाँ से यूएफओ उड़ान भरकर अक्सर हमारी धरती के ऊपर पहुँचता है और वहाँ पर से वापस अपने बेस पर पहुँच जाता होगा। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये सभ्यताएं ऐसी जगह अपना बेस बनाए हुए हो सकती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे ज्वालामुखी के नीचे, गहरे पानी के नीचे, समुद्री खाइयों में या फिर चंद्रमा के अंधेरे इलाके में लंबे समय से रह रही हो सकती है। चंद्रमा का अधिकांश अंधेरे पक्ष का अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है और अभी वहां खोज हो सकती है। हालांकि अब दुनिया के अंतरिक्ष एजेंसियों की दिलचस्पी चंद्रमा के क्षेत्र की तरफ तेजी से बढ़ी है। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है कि ज्वालामुखी के नीचे की बात कर लें या समुद्र की गहराइयों की बात कर लें, या फिर एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है वैज्ञानिकों ने, वो ये है कि चंद्रमा के जो फार साइड में मौजूद जो अंधेरा पक्ष है, जहाँ पर हमेशा ही अंधेरा रहता है, जहाँ पर वैज्ञानिक अब ये सोच रहे हैं कि इंसान जाकर के वहाँ पर बेस बना सकता है, वहाँ पर पानी की मौजूदगी होगी और वहाँ पर रहने लायक स्थिति हो सकती है। और जहाँ से अभी चाइना का जो अंतरिक्ष मिशन है, जो मून मिशन है, उसके तहत वहाँ से सैंपल वापस लेकर पृथ्वी पर आने की तैयारी चल रही है। तो वैज्ञानिकों ने ये भी उम्मीद जताई है कि इसी फार साइड में, चंद्रमा के इसी अंधेरे पक्ष में ऐसी सभ्यता शुरू से ही रही हो जहां से यूएफओ के माध्यम से एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते हैं। हालांकि ये तब तक केवल कोई कल्पना या केवल किताबी बातें मानी जाएगी जब तक इससे संबंधित कोई सबूत हाथ न लग जाए, क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा से यही कहते रहे हैं कि ऐसे कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। इसलिए
ये जो यूएफओ की कल्पना है, ये जो एलियंस की कल्पना है, केवल किताबी कल्पना है, केवल फतांशी बातें हैं, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का दावा कितना सच साबित होता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा जब इस पे और ज़्यादा रिसर्च किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।